इस स्क्रीन को देख के, कल के इस प्रॉफिट टेकिंग के मोड को देख के वाकई घबराने की ज़रूरत है या नहीं? थोड़ी सी। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू। थोड़ी सी इसलिए है क्योंकि डेटा सपोर्टिव नहीं है। वो जो ऑटो सेल्स के आंकड़े आए या फिर जो अभी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, कोई भी वाव फैक्टर नहीं है अब तक। और हमारी एक थ्योरी ये थी कि इस अर्निंग सीजन में अर्निंग को सपोर्ट करना होगा अगर मार्केट को चलना है तो। हैविंग सेड दैट एक चीज़ जो मैं अभी भी कहूँगा, ये अभी 3-4 ही नंबर आए हैं, वो अभी पूरा सीज़न बाकी है और अभी तो ये अपडेट्स ही हैं। एक्चुअल अर्निंग सीजन देखेंगे। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरे लेकिन टूटे नहीं। और कल क्लोजिंग में वीडियो में बात कर रहे थे, कल जिस तरीके से मार्केट ने आखिरी के 15 मिनट में डे लो पे कुशन क्रिएट करा, जिस तरीके से मार्केट ने क्रूशियल लेवल्स डिफेंड करे, दोनों इंडेक्स ने एग्जैक्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर जाकर सपोर्ट लिया, उसने थोड़ी उम्मीद जगाई। कल जब हम सुबह कमेंट्री कर रहे थे आशीष, हमारी क्या बात थी? 25,350 और 56,800। हमने ये दो लेवल बात किए थे कि ये दो सबसे क्रूशियल लेवल होंगे। 10 डेमा यहीं पर है, दोनों का जो लक्ष्मण रेखा दोनों की थी। वो सेल ट्रेड प्ले हुई शुरू में 25,600 के रिजेक्शन पे, और उसके बाद इंटरडे में दोनों तरफ की ट्रेड थी, लेकिन पोजिशनली 25,350 25,150 तक के डिप में ऑप्शंस के थ्रू एक्यूमुलेट करने की बात थी। वो अभी तक इंटैक्ट है। मूविंग एवरेजेस के पास जाना अच्छी बात होती है। मूविंग एवरेजेस दो तरीके से आता है मूविंग एवरेजेस के पास, या तो 5-6 दिन तक मार्केट कुछ ना करे, कंसोलिडेट हो जाए, जैसा कि उससे पहले 2 दिन कर रहा था, थोड़े से मूविंग एवरेजेस उससे ऊपर आए और एक इंडेक्स सीधा नीचे गिर जाए। तो अब पिछले 3 दिन में दोनों हो गए, थोड़ा सा इंडेक्स नीचे आ गया, थोड़े से मूविंग एवरेजेस ऊपर आ गए। तो एक तरीके से एक वन वे रैली हुई थी, 1000 पॉइंट की रैली हुई थी, उसके बाद हम थोड़े से ओवर एक्सटेंडेड थे। अब एटलीस्ट हम वहाँ तक उतने ओवर एक्सटेंडेड नहीं लग रहे हैं। और 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास जाना एक राइजिंग मार्केट का नॉर्मली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी माना जाता है। वो आपको उस समय थोड़ा टफ लगता है, लेकिन नॉर्मली उसको हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह से देखते हैं, एज लॉन्ग एज वो जो मूविंग एवरेजेस हैं वो असेंडिंग हो, मतलब कि राइजिंग हो और आप उस पर एक सपोर्ट ले रहे हैं। अभी भी नज़रिया वही है मेरा कि 10 और 20 डेमा तक की गिरावट में डरना नहीं है। और निफ्टी का 10 डेमा है 25,350 और 20 डेमा है 25,175। तो अप्रोच मेरी अभी भी यही है। एक जो रैली अगर आपने मिस कर दी, अब हमेशा बोल रहे थे ना, अब अगली बस आएगी, आप उसका वेट करिएगा, हो सकता है अब ये वो अगली बस हो। तो ये 25,175 से 25,350 तक की गिरावट जो कल भी था आज भी वही है, वहाँ तक की गिरावट में मंथ एंड कॉल्स को एक्यूमुलेट करने का एक मौका है। 25,000 के नीचे अगर आप फिसल गए तो उस ट्रेड से बाहर हो। वैसे ही ऑप्शन की ट्रेड में तो एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस होता है, उसके नीचे अगर आप फिसले तो आप बाहर हो। लेकिन अभी तक मार्केट ने ऐसा कोई साइन नहीं दिया है कि ट्रेंड रिवर्सल है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। ट्रेंड